माय डियर वीएस, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताते हैं। एक बर्तन में 100 ग्राम जल 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा है, तो इसमें जल में ताप की वृद्धि पता करनी है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए हमको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। आई बराबर दे रखा है 2 एम्पियर, आर 42 ओम, समय टी 5 मिनट, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करके 300 सेकंड। तो सबसे पहले हम उत्पन्न ऊष्मा निकाल लेंगे। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो हमने पहले एच निकाल ली 12,000 कैलोरी। माना इस ऊष्मा से बर्तन में जल के ताप में डेल्टा टी की वृद्धि होती है। बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा धारिता इंटू ताप वृद्धि होता है। तो 50 कैलोरी दे रखा है और टेम्परेचर टी डिग्री है, तो 50 इंटू टी कर दिया। एक तो ली गई ऊष्मा लेते हैं और फिर जल द्वारा ली गई ऊष्मा हमारी हो गई एम इंटू एस डेल्टा टी। एम हमको दे रखा है 100 ग्राम जल है, और एस 1 है और डेल्टा टी नहीं है। तो तार में कुल ऊष्मा हो जाएगी, दोनों को हम प्लस कर लेंगे। और तार में उत्पन्न ऊष्मा 12,500 हमने अभी निकाल ही ली है। मतलब इसी ऊष्मा के बराबर ये दोनों ऊष्मा है हमारी। तो इससे हम डेल्टा टी निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 वाट वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट में विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर से प्रति मिनट। तो सबसे पहले ये देख ली, शक्ति दे रखी P, 100 वाट का बल्ब है हमारा, विद्युत हीटर है। वोल्टेज है 250 V। हीटर में प्रवाहित धारा I हो तो सबसे P बराबर BI निकाल लेंगे। तो I आ जाएगा हमारा 4 एम्पियर। फिर R का फॉर्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर R। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो R निकल जाएगा हमारा 62.5 ओम। फिर हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होता है I स्क्वायर आर टी। तो H निकाल लेंगे। अब निकालेंगे इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है। तो वाट इंटू घंटे, वाट हमारे 1000 थे, 2 घंटे बटे 1000, ये फॉर्मूला है हमारा। तो व्यय ऊर्जा हमारी 2 किलोवाट हो जाएगी। 220 वोल्ट व 10 एम्पीयर धारा मध्य से आधे घंटे में 40 की ऊंचाई पर से पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। मोटर की कार्यक्षमता 80% है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जितना है। तो बी हमको दिया है, आई दिया है, टी हमको निकाल लेंगे। अब मोटर द्वारा 30 मिनट में ली गई ऊर्जा देखिए, डब्ल्यू बराबर वी इंटू आई इंटू टी है। और मोटर द्वारा पानी चढ़ाने में दी गई ऊर्जा 80% थी, तो इसी का हम 80% निकाल लेंगे। माना 1040 मिनट पर एम के जल चढ़ाया जाता है। तो एम जी एच बराबर ली गई ऊर्जा। तो एम हमको पता नहीं है, जी पता ही है, एच पता ही है। जी हमारा और एच, और इससे हम एम पता कर लेंगे। तो अतः टंकी में इतना जल चढ़ाया जा सकता है। दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध सेल से प्रवाहित धारा 8 ओम श्री का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तुल्य प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है, पहला प्रतिरोध इंटू दूसरा प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध। तो देखिए 2 ओम और 6 ओम ये दे रखे हैं, 2 इंटू 6 और 2 प्लस 6। और अब इसमें हम निकाल लेंगे प्रतिरोध। तो 1.5 जे आ गया हमारा और 0.8 दे रखा है, तो इसको प्लस कर देना। अब कुछ नहीं करना, परिपथ में प्रवाहित धारा आई निकाल लिए V/R, और पॉइंट हम वाले निकाल लेंगे हम V डैश 0.8 इंटू 5.22। नीचे दिए गए परिपथ में जी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डायग्राम देख लीजिए। देखो 10 ओम और 40 ओम है, इसमें ये भी तीनों पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं। देखो पहले तो 1/8 इसका निकाल लीजिए इन दोनों का, तो इसका आएगा 8 ओम। अब हम निकालेंगे इन तीनों का, तो इसका आएगा 2। फिर इसको हम श्रेणी क्रम में ले लेंगे। तो ये हम दोनों को प्लस कर लेंगे। अब आई बराबर B/R, आई आ जाएगा, और ये बीच के विभवांतर IR1 इंटू 8 भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कभी भी अगर समांतर क्रम में है तो पहले उनको हमेशा श्रेणी क्रम में बदल लेते हैं और फिर बाद में उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।